महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना और यूपीएस से उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस योजना में पेंशन के नाम पर मिलने वाली राशि बहुत कम है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती थी जो उनकी जीवन भर की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी, लेकिन नई पेंशन में उन्हें अपनी पेंशन के लिए खुद पैसा जमा करना पड़ता है जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। राज्य सरकार का तर्क है कि नई पेंशन योजना और यूपीएस में कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ और अधिक निवेश के अवसर है, लेकिन कर्मचारियों ने इस प्रणाली का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया जाता है तो वह और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। राजनीतिक दलों में भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें यह संघर्ष अब एक व्यापक राजनीतिक मोर्चे का रूप ले चुका है। एनएमओपीएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में चल रहा है। हर एक कर्मचारी और शिक्षक इस संगठन से जुड़ा हुआ है और कर्मचारियों और शिक्षकों का यही कहना है कि एनएमओपीएस के तहत ही बहुत जल्दी सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी इस पर साफ तौर पर यह कहना है कि एनपीएस यूपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और बहुत जल्द ही पूरे देश में ओपीएस बहाल होगी और निजीकरण भी खत्म किया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष विदेश खांडकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विदेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अटल टीवी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि चुनाव लगभग हर जगह पे हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर से ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल हो जाए, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और हर जगह पे ये भी देखा जा रहा है कि लोग और कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एनएमओपीएस के तहत। जी, सरकार किसकी भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कर्मचारी जो भी सरकार आती है, कर्मचारी उन्हीं के नुमाइंदे जी, उन्हीं के लिए सरकारी कर्मचारी काम करते हैं जी। तो जिसके लिए काम करते हैं उसे सरकार से पुरानी पेंशन की डिमांड करना ये वाजिब है जी। सरकार किसकी भी है, पुरानी पेंशन ये कर्मचारियों का हक है और उसके लिए कर्मचारी हमेशा लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी जुड़े, एनएमओपीएस के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की इकट्ठा और जब होंगे तभी पुरानी पेंशन की मांग मंजूर होगी, ये सभी कर्मचारी जानते हैं और इसलिए सतत प्रयासरत है जी। विदेश जी, आप लोग क्या कुछ नया करने वाले हैं, कैसे सरकार के सामने अपनी बातों को रखने वाले हैं? जी, अभी महाराष्ट्र में नई सरकार आई है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस नए से उन्होंने पदभार संभाला है जी। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है जी। अभी कुछ समय जो सरकार आई है उसको कुछ समय देना पड़ेगा अपनी मांगों को रखने के लिए। अभी 16 तारीख से नागपुर में शीतकालीन सत्र होने वाला है, असेंबली होने वाली है जी। और तब हम मुख्यमंत्री और बाकी की जो मंत्री होंगे उनसे मिलके पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को पुरजोर तरीके से उनके पास रखेंगे जी। और उनसे निवेदन करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वो पुरानी पेंशन लागू करें जी। विदेश जी, एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे ये भी कहना है कि एनपीएस और यूपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध किया जाए कर्मचारियों के द्वारा। तो महाराष्ट्र में आप लोग निजीकरण का विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं? नहीं, निजीकरण का विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि निजीकरण एक बहुत ही एक खराब व्यवस्था है। क्योंकि आप सब जानते हो कि हम जो कर्मचारी जो है, ये सारे कर्मचारी गरीब जो मजदूर थे, किसान थे, उन्हीं के परिवारों से आए हैं जी। और कर्मचारी की परिस्थिति इसलिए सुधर पाई है क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है और परमानेंट कर्मचारी है जी। पर अभी जैसे कि निजीकरण होगा तो निजीकरण कंपनियों के माध्यम से होता है, नौकरियों में निजीकरण आएगा तो उनको बहुत ही कम वेतन मिलेगा जी। उनका जैसे तैसे पेट भर सके इतना ही उनको वेतन दिया जाएगा। तो ऐसे में जो लाखों लाख बेरोजगार लोग नौकरी की आशा में है, नौकरी लगने के बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, इस ख्याल में है। उनके ख्यालों को तोड़ने मरोड़ने का काम निजीकरण के माध्यम से होगा। इसलिए केवल कर्मचारियों ने नहीं तो पूरे देश भर के नागरिकों ने भी निजीकरण का विरोध करना चाहिए। कर्मचारी
लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। एनएमओपीएस लगातार निजीकरण का विरोध कर रहा है और उसके साथ साथ जो लोग हैं, देश के नागरिक है, राज्य के नागरिक है, उनको भी इस विषय में समझाने का हमारा प्रयास है कि निजीकरण को रोकने की इस लड़ाई में आप हमारे साथ आइए। जी, विदेशी अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका और टीवी का, अटल टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।